हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज से बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में 4-5 चैप्टर हैं, जिसमें से आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। और बच्चों आज जो स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का अपन लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ऐसे इसमें मुश्किल से 2 से 3 लेक्चर बनेंगे आपके, वो सारे कंप्लीट करने के बाद फिर अपन जो है ग्राफ का स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको फिजिक्स अच्छे से जाननी है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है बच्चों, उनको फिजिक्स में खास करके जो आपके नीट वाले होते हैं उनको मेन प्रॉब्लम ये आती है, उनका बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा नहीं होता और सीधे टारगेट करते हो वो आपके मेन जो आपका फिजिक्स वाला है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन छोड़ देते हैं और वहाँ से उन्हें दिक्कत जाता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि पेशेंस के साथ जो बेसिक मैथमेटिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद जो है आपका आप फिजिक्स अपन स्टार्ट करेंगे। अब सवाल ये है कि बेसिक मैथमेटिक्स में है क्या? ये बेसिक मैथमेटिक्स को लाइक आप ऐसे सोच सकते हो कि मैथमेटिक्स टूल्स ये भी जो भी कुछ अपन चैप्टर पढ़ेंगे ये आपके कुछ टूल्स होंगे, मैथमेटिक्स टूल्स बोलेंगे हम लोग, क्योंकि ये टूल्स ठीक वैसा ही जैसा आपका रियल लाइफ में होता है। फिजिकल टूल्स होते हैं किस चीज़ को ब्रेक करने के लिए, किस चीज़ को ओपन करने के लिए, होता है कि नहीं, उसी तरह आप समझ लो कि आपका यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले मैथमेटिक्स टूल, जिस तरह से हमें लाइफ में क्या होती है बहुत चीज़ें फिजिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक उसी प्रकार हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में मैथमेटिक टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अपन चैप्टर का बोल रहे हैं मैथमेटिक्स टूल्स, समझ रहे बात? अब ये मैथमेटिक्स टूल्स क्या है, अपन इसको नाम देते हैं 5 चैप्टर होता है यहाँ पे, जो मेनली जो 5 चैप्टर होता है उसको अपन नाम देते हैं गवर्नमेंट आईडी, या याद करने का बहुत तरीका हो गया, ठीक है ना, गवर्नमेंट आईडी। यहाँ पे जो आपका जी हो गया बच्चों, क्या हो गया आपका ग्राफ हो गया, वी से आपका होता है बच्चों क्या आपका वेक्टर होता है, और टी से क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ये सारी चीज़ें में जो मैं लिख रहा हूँ ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर आपकी ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। हालांकि जो आपका वेक्टर है फिजिक्स में आ जाता है, लेकिन फिर भी अपन बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर ही लेंगे। आई से क्या हो जाएगा बच्चा आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, आई से क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, और डी से हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन। ये आपके क्या है मैथमेटिक्स टूल्स हैं, ये आपके क्या है मैथमेटिक्स टूल्स हैं। इनसे क्या होगा डिफरेंशिएशन, इनसे क्या होगा, इनसे ये होगा कि आप जो है इन टूल्स को यूज करके फिजिक्स के प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये कहीं ना कहीं हमेशा आते रहेंगे आपको फिजिक्स में, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टूल्स बस जानना ही केवल काफ़ी नहीं है, ये भी जानना काफ़ी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है कि उस टूल्स को अपने को कहाँ पे कैसे यूज करना है। ये ठीक वैसे ही आप समझ सकते हो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि ये आपका ट्री है, ये आपका क्या ट्री है, ठीक है, ओके, और इसको क्या करना है कट करना, और आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाता है फिजिकल टूल्स में, आपका एक्स है आपका और क्या आपका एक ब्लेड है आपका। तो क्या यूज करोगे? सिंपल सी बात है, बताओ क्या यूज करोगे? क्या इस ट्री को कट करने के लिए ब्लेड का यूज करोगे? क्या नहीं, एक्स का यूज करोगे। ये जो सिलेक्शन ऑफ टूल है यही तो आपका राइट टूल्स यूज कर रहे हो यहाँ पे इसको कट करने के लिए। ये दूसरा अपन ले सकते हैं कि ये आपकी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कट करने के लिए क्या यूज करोगे? क्या आप एक्स यूज करोगे? नो, स्ट्रिंग को कट करने के लिए आप ब्लेड यूज करोगे, और ट्री को कट करने के लिए क्या यूज करोगे? आप एक्स यूज करोगे। दिस इज द, ये होता है आपका सही मैथमेटिक्स टूल्स का सही जगह यूज करना। तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये बस ये जानना काफ़ी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स टूल्स आ गए, मतलब जो भी बेसिक मैथमेटिक्स आ गया, आपको ये भी जानना जरूरी उतना ही होता है कि उन्हें कैसे अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। ओके, तो बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं जो है यहाँ 5 चैप्टर है, अपन स्टार्ट करने वाले ट्रिग्नोमेट्री से अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अपन ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री अपन पढ़ेंगे बच्चों, ये मैथ से बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग कहने का मतलब ये होगा कि जिस तरह से अपन मैथ में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है वो इस हिसाब से पढ़ना है ताकि फिजिक्स में आपको कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्टेड हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सेलेक्टेड पढ़ने वाले, ओके। तो चलो, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ओके। बच्चों जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आपका एंगल होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एंगल आपका, ओके। हम लोग क्या जानेंगे? एंगल जानेंगे, ठीक है। एंगल क्या होता है?
सबसे पहले बात बोलूँ कि अगर एंगल को डिफाइन करने की अपन बात करें, एंगल को डिफाइन करने की बात बोलें, तो अब एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या बच्चों, आपको 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी आप सिंगल लाइन से डिफाइन नहीं कर सकते। एंगल तभी डिफाइन होता है जब आपकी 2 लाइंस क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करती है। सपोज करिए मैंने मान लिया आपका एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपकी ये है, तो ये आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, तो अब यहाँ पे एंगल डिफाइन होगा। सिंगल लाइन से कभी भी एंगल डिफाइन नहीं है, पहली बात तो ये। तो एंगल को डिफाइन करने के लिए क्या है बच्चों, आपको 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। कभी भी सिंगल लाइन से आपका एंगल डिफाइन नहीं होता है। जब 2 लाइनें आपकी इंटरसेक्ट करती है तो एंगल डिफाइन होता है। ओके, अब यहाँ पे सपोज करो कि मैंने मान लिया इसको पॉइंट ए मान लिया, इस वाली लाइन, इस वाले एंड को, इसको मैंने मान लिया पॉइंट बी। ये जो अपन मिलाते हैं इस चीज़ को बच्चों, ये जो अपन मिलाएंगे इस चीज़ को, इसे अपन बोलेंगे आर्क बोलेंगे। ये क्या होगा, इसको आर्क बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है कि आर्क, इसको लिख लो आर्क ए बी लिख लो, या अगर आर्क ए बी लिखना है तो आप सेम चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए बी के ऊपर क्या कर दो, आप ऐसे बेंड थोड़ी सी लाइन कर दो, तो इसका मतलब हो गया ये आपका आर्क हो गया। ठीक है, अब ये जो है आपका ठीक वैसा ही अगर आप फील करो तो ये क्या लग रहा है कि सर्कल का जो कुछ पोर्शन कटा हुआ है, तो ये जो है ठीक आपका वैसा ही सेंटर की तरह बिहेव करेगा और ये सर्कमफ्रेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर आप सोचो मिला के देखो, अगर सर्कल कंप्लीट हो जाएगा तो ये सर्कल बिहेव करेगा और सर्कमफ्रेंस पे कोई भी एक पॉइंट लेते मान लो ए पॉइंट है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस के जो डिस्टेंस से बोलते हैं रेडियस बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो ये तो मैंने बोल दिया कि एंगल को मैंने डिफाइन कर दिया कि 2 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है जब 2 लाइंस आपकी इंटरसेक्ट करती है। अब सवाल ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द एंगल। ये तो डिफाइन, व्हाट इज द एंगल, ये कब डिफाइन होती है तो समझ में आ गया। अब व्हाट इज द एंगल वो अपन बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एंगल, कि एंगल होता क्या बच्चों, व्हाट इज एंगल, एंगल होता क्या। तो जो आपका एंगल होता है बच्चों वो होता है कि जो एंगल होता है आपका वो होता है रेशियोज होता है। एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क ए बी। लेंथ ऑफ आर्क ए बी को अपन लिख देते हैं आर्क ए बी। आर्क का रेशियो क्या होता है आपका, एंगल रेशियो होता है किसका, लेंथ ऑफ आर्क या आर्क का किसके साथ, रेडियस के साथ का रेशियो होता है बच्चों। रेडियस के साथ का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो ये आपको जानना है। हमने क्या सीखा कि एंगल को डिफाइन करने के लिए आपको 2 लाइन से रिक्वायरमेंट होती है। जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तब वहाँ पे एंगल डिफाइन होता है। आखिर एंगल क्या है, तो एंगल वो होता है, ये रेशियो होता है एंगल, जिसको अपन बोलते हैं, ये रेशियो होता है आपका आर्क का उसके रेडियस के साथ होता है। एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस, ये आपका रेशियोज होता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। चलो सिंपल सी बात है, जिस तरह से हमें पता है कि करंट जो होता है, करंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह सपोज इसी तरह एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करके, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट किससे करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये बात। अब देखो जो इसका यूनिट होता है, जैसे यूनिट जो आपका होता है एंगल का, वो बेसिकली 2 यूनिट्स होता है। एक तो इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट में, उसे बोलते हैं डिग्री, और दूसरा होता है आपका रेडियन। हालांकि जी इस फॉर्मूले से जो आपका यूज करने पे, इस फॉर्मूले को यूज करने पे जो आपका यूनिट आएगा यहाँ पे, वो जो यूनिट आता है बच्चों वो रेडियन में यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी यूनिट होगी वो क्या होगी, किस में आएगी, रेडियन में आएगी। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एंगल को, ये चीज समझ में आ गया आपको। एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो इसकी जो यूनिट है इसको 2 यूनिट रिप्रेजेंट किया जाता है। एक पहला जो यूनिट है बच्चों किसमें, जो कि सबको पता है किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री में रिप्रेजेंट करते हैं, सबको पता है कि नहीं। और दूसरा जो अभी आपने सीखा उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, हम लोग रेडियन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दिस आर द 2 यूनिट जिसमें एंगल को हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो पहला आपका होगा डिग्री, दूसरा क्या होगा, रेडियन। फिजिक्स में जो आपका मोस्ट ऑफ द जो आपका है एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे उसको रेडियन के फॉर्म में करेंगे, और डिग्री का जो मोस्ट ऑफ द यूज होता है वो जियोग्राफी वगैरह में करते हैं या जियोमेट्री वगैरह में एंगल को हम लोग डिग्री के फॉर्म में लेते हैं। डिग्री को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि अगर डिग्री को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि मान लो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लाइक 5 है तो 5 के ऊपर ऐसे लगा दो ये 5 डिग्री पड़ेंगे इसको। रेडियन जो है अक्सर करके पाई के फॉर्म में होता है आपका। रेडियन किस में एंगल होगा, पाई में। तो जहां पाई आ जाए तो आप वहां पे आइडेंटिफाई करना कि वो एंगल किसके फॉर्म में है, रेडियन के फॉर्म में। या एक और भी स्क्रिप्ट लिखते हैं कि अगर मान लो कि ये पाई रेडियन अगर आपको ऐसे भी लिख दिया जाए तो समझ जाओ कि रेडियन है। बहुत बार आपको ऐसे भी लोग लिख देते रेडियन है, ऐसे भी लिख सकते हो, या पाई के ऊपर आप ऐसे सी स्क्रिप्ट लगा सकते हो। तो ये जो है रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। ठीक है, कि क्या क्या हमने सीखा कि एंगल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। जो एंगल को 2 यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे, एक डिग्री में और दूसरा क्या होगा आपका रेडियन में होगा।
डिग्री में जैसे मान लो 5 डिग्री लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, और रेडियन को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है, पाई में लिखते हैं। तो ये पाई कोई भी समझ जाएगा, पाई रेडियन है, और ये क्या है आपका पाई रेडियन नहीं समझ पाए तो आप लिख भी दो, या पाई के ऊपर ऐसे सी लिख दो। तो ये हमने क्या कर लिया, एंगल को रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है बच्चों, अब जो देखो ध्यान से देखो, बहुत बार क्या आपका एंगल आपका डिग्री में दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एंगल क्या होता है, डिग्री में होता है, क्योंकि जो अब तक पढ़े हो किस में एंगल पढ़े हो, डिग्री में पढ़े हो। मान लो 60 डिग्री है और फिजिक्स में रिक्वायरमेंट हो रही है आपको किस में, रेडियन में। तो कैसे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी हमें इनमें रिलेशन देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन में आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, इस चीज़ को अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड एंगल, क्या फ़ायदा होगा अगर हम लोग रिलेशन पता कर लें डिग्री और रेडियन में, तो हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन जो है हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले बच्चों रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड क्या बोलूं, डिग्री एंड रेडियन, कि क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन, ये हम लोग पता करेंगे। तो पहले हम लोग लिखना चाहे तो अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है हम लोग प्रूफ करेंगे क्या रिलेशन होता है। चलो मैं क्या करता हूँ बच्चों कि एक जो है सर्कल में आप बना देता हूँ, यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल बना देता हूँ। ओके, ये कुछ आई थिंक सर्कल की तरह दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा तो हल्का सा हुआ है, लेकिन आप सर्कल ही समझो। ठीक है, अब इस सर्कल का एक सेंटर सी होगा, और सर्कमफ्रेंस पे चाहे जितने भी पॉइंट ले लो, सर्कमफ्रेंस जितनी भी कोई ये पॉइंट ले लो चाहे बी ले लो, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट लेते हो तो वो आपकी रेडियस कहलाते हैं, और रेडियस क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ, आपको सबको पता होगा कि अगर यहाँ से अगर इसी पॉइंट से यहाँ से चलो घूमना चालू करो, और यहाँ से घूमते घूमते यहाँ से घूमते फिर उसी पे आ जाओ, तो ये जो आपका एंगल होता है 360 डिग्री होता है। आपको पता होगा कि सेंटर पे जो एक सर्कल ये कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री बनाता है, ये आपको पता है। तो ये जो क्या आपका एंगल है, और एंगल हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। थीटा कितना हो गया बच्चों, 360 डिग्री, ये आपका क्या डिग्री हो गया। ये आपको आइडेंटिफाई करने का मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने ऊपर बता रखा। तो ये थीटा को 360 डिग्री हो गया। अब हम लोग रेडियन में इसका रिलेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, फार्मूला में जो भी मैंने बताया था कि फार्मूला पुट करोगे और वहां से जो आपका एंगल आएगा वो रेडियन में आएगा। ओके, चलो तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे एक और जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है कि जो एंगल होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में क्या होता है आपका रेडियस होता है। अब ये चीज़ सीख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेंथ ऑफ आर्क क्या है, कंप्लीट सर्कल हमने लिया है, और कंप्लीट सर्कल का ये जो आपका सर्कमफ्रेंस है ना, वही आर्क की तरह बिहेव करेगा। तो इसका लेंथ सर्कमफ्रेंस की जो लेंथ होगी वही लेंथ ऑफ आर्क होगी। वो कितना होता है बच्चों में पता है, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। अपॉन में क्या होगा, रेडियस होगा। रेडियस कितना आर है, अगर यहाँ से अपन आर से आर कट गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 पाई हो गया। अब कोई बोले क्या ये 2 पाई डिग्री है क्या, नो, मैंने ऊपर बता रखा है कि अगर पाई के फॉर्म में कोई आंसर है, पाई के फॉर्म में बोला ना कि पाई, मतलब पाई का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है। थीटा की वैल्यू क्या है, एंगल से पाई का फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो आपका यूनिट है किस में, आपकी ये डिग्री में है, सॉरी रेडियन में। तो आप इसको लिखना चाहो तो आप रेडियन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आपका किस में है, थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन है। अगर यहाँ से अपन देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, मैं इसको 2 मान लेता हूँ। तो अगर बच्चों यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अपन देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों क्या सेम है, तो अपना लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा। तो मैं बच्चों यहाँ से क्या लिख सकता हूँ क्या, कि 2 पाई इक्वल टू जो है आपका 360 डिग्री होगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ, है कि नहीं। और यहाँ से अपन देखें तो ये जो है कट जाएगा, और ये कट के आ जाएगा, पाई को कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया बच्चों की जो पाई की जो वैल्यू होती है, ध्यान से देखना, पाई की जो वैल्यू होता है, ये पाई किस में है, पाई रेडियन में, ठीक है ना। ये जो पाई है किस में आपका, रेडियन में। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये कोई इसको पाई रेडियन, कोई रेडियन नहीं लिखता, अक्सर करके लिख देगा पाई इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि मैंने आपको ऊपर सिखा रखा है कि अक्सर करके कोई पाई बस देखते लोग समझ जाते हैं कि रेडियन में है, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो पाई रेडियन इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री हो गया। पाई रेडियन इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री हो गया। ठीक है ना, ये आपका रिलेशन होता है। पाई रेडियन इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो कि अब इसको कन्वर्जन के लिए कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसको जो है हम लोग कन्वर्जन के लिए कैसे यूज करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ से कुछ रिलेशन निकालते हैं और 2 रिलेशन निकाल लेंगे, और उन दोनों से आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ, ध्यान सुनना कि आपने लिखा है पाई रेडियन इक्वल टू क्या हमने लिखा है 180 डिग्री लिखा है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा, 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री है ना। आप यहाँ पे इसको लिख लो ऐसे 180 बाई पाई डिग्री है कि नहीं, कि 1 रेडियन इक्वल टू कितना होगा 180 बाई पाई डिग्री। इससे क्या फायदा हुआ कि अगर आपको 1 रेडियन का वैल्यू पता है तो जितना कभी निकालना हो आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये ठीक वैसा है जैसा कि अगर मैं बोलूँ कि 1 पेन की जो प्राइस है, 1 पेन की जो प्राइस है आपके 10 रुपीज़ है, तो मैं बोलूँ कि 10 पेन की जो प्राइस है कितनी होगी, तो आप बोलोगे 10 इंटू 10 होगी, है ना। अब मैं बोलूँ कि 100 पेन की प्राइस क्या होगी, तो 100 इंटू 10 होगी। आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हो। तो ये फायदा होता है जब किसी एक चीज़ का, किसी एक का वैल्यू पता चल जाता है ना किसी यूनिट के लिए, तो जितने का पूछता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे अगर पूछता कि x रेडियन, एक रेडियन कितना है, तो x रेडियन के क्या होगा, तो आप क्या करोगे x इंटू क्या करोगे 180 बाई पाई डिग्री। ये जो आपका आंसर आ जाएगा किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो ये फायदा होता है, ठीक है ना, कि अगर कोई चीज़ x रेडियन है तो आप क्या करोगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एक तो मैंने इस रिलेशन को यूज करके, इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो गया कि कोई भी चीज़ डिग्री में दी होगी तो आप उसे आसानी से आप कोई भी चीज़ रेडियन दे रखा होगा तो उसे आसानी से आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं बच्चों हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग आए तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम लोग पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हो। तो आप उल्टा भी तो लिख सकते हो ना। मान लो कि अगर x इक्वल टू अपन y लिखते हैं तो उसे y इक्वल टू x लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वही होगा। तो अब मैं इसको ऐसे लिखने वाला हूँ कि 180 डिग्री, ये तो 180 लिख के ऊपर ऐसे कर दिया डिग्री हो गया, 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, पाई रेडियन। बस मैं ऐसे लिखता हूँ पाई रेडियन होता है। तो अगर 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन तो आपका 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन हो गया। फिर वही फंडा हो गया बच्चों आपका, फिर वही फंडा हो, क्या फंडा हो गया, अगर 1 की वैल्यू पता है, 1 डिग्री की वैल्यू पता है तो 10 डिग्री के लिए 10 इंटू पाई बाई 180, 30 डिग्री के लिए 30 इंटू पाई बाई 180 अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको ऐसे कुछ मतलब कुछ भी अगर पूछता है, मान लो कि अपन बोलें x डिग्री इक्वल टू, x डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, तो अपन क्या करेंगे, एक का पता है तो हम लोग x में मल्टीप्लाई कर देंगे। x डिग्री में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, हम लोग x डिग्री में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देख लो ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में, डिग्री से डिग्री करके किस में आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा। तो ये कहने का एक फॉर्मूला बन गया। हालांकि याद नहीं रखना, लॉजिक इसका याद रखना कैसे अपन ला रहे हैं। तो इससे क्या फायदा, इस वाले फॉर्मूला से क्या हुआ कि पहले चीज डिग्री में थी, अब डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गई, रेडियन में कन्वर्ट हो गई। डिग्री से किस में कन्वर्ट हो गई, रेडियस से में कन्वर्ट हो गए। ठीक है बच्चों, तो ओके, अब हम लोगों ने यहां तक तो सीख लिया। अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने ये चीज़ समझ में गया, ध्यान से इस चीज़ को देख लो। यहाँ से रिलेशन था और रिलेशन जब पता हो गया तो अब देखो कितना आसानी हम लोगों ने क्या कर लिया, पता कर लिया। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बच्चे, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन ये देख लेते हैं। पहले हम लोग डिग्री कन्वर्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, हमें रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये दोनों किसकी यूनिट है, एंगल की यूनिट है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर मैं बोलता हूँ थीटा की वैल्यू, एंगल को किससे रिप्रेजेंट करें, थीटा से। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, थीटा की वैल्यू अपन ले लेते हैं 45 डिग्री है आपकी, थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, आपकी 60 डिग्री है। ये 3 आपका एंगल है। अब ये किस में, डिग्री में क्या पहचान है, ये अपने को डिग्री में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ हमें पता है, पाई के फॉर्म में नहीं, दैट मीन्स आपकी डिग्री ही होगी। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री के लिए अपन क्या करते हैं, पाई पे कितना 180 डिग्री, 1 डिग्री किस क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। तो x डिग्री कितना होगा, तो x में अपन ने मल्टीप्लाई किया पाई बाई 180 से। इस चीज़ को ध्यान देखो, डिग्री में हमने क्या मल्टीप्लाई किया, जितने का पूछ रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता है। तो अगर 1 डिग्री की वैल्यू पता है, 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, पाई बाई 180 का। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर हमें कन्वर्ट करना होगा बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा की वैल्यू 30 जो डिग्री है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 डिग्री में क्या हम लोग करेंगे, 1 डिग्री का हमें पता है कितना रेडियन होता है, इसको याद रखो, पाई बाई 180 रेडियन होता है ना। सॉरी, ये कितना होगा, 30 डिग्री कोस्ट क्या, पाई बाई 180 रेडियन होता है, पूरे को रेडियन लिखते हैं। तो अगर यहाँ से अपन देखें तो देखो ये पार्ट और ये डिग्री वाला पार्ट कट गया, कितने टाइम्स कटेगा, ये 6 टाइम कटेगा आपका। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 हो गया। तो अब देखो वो जो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री जो है वो आपका रेडियन में कितना होगा, पाई बाई 6 होगा। अब ये मत बोलना कि सर ये रेडियन में होगा, कैसे पता चला रेडियन में, क्योंकि ये पाई के फॉर्म में, पाई के फॉर्म में जो भी एंगल होता है वो किस में होगा, आपका रेडियन में होगा।
इसको लिखते हैं थीटा के लिए 45 डिग्री। ठीक वैसे ही कि अगर 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होता है तो 45 डिग्री के लिए मैंने मल्टीप्लाई करेंगे। आपने देखा था मैं जनरलाइज करने के लिए मैंने क्या किया था, एक्स लिया था। एक्स कुछ भी हो सकता है, 30 45 होती है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, 30 45 जो भी पूछता है तो आप ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों हम लोग देखते हैं 45 डिग्री कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली सी फिर वही बात है, 45 डिग्री में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180। इस चीज़ को ध्यान रखना, पाई बाय 180 का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से ये वाले डिग्री वाला पाई डिग्री से कट जाएगा, कितने टाइम्स कटेगा, 4 टाइम्स कटेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, पाई बाय 4 हो गया। तो थीटा के लिए जो 45 डिग्री होती है बेसिकली वो रेडियन में कितने के बराबर होगी, पाई बाय 4 के बराबर होगी। अब ये क्या है, थीटा के लिए कितनी, 60 डिग्री। इससे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, तो 60 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पाई बाय 180 डिग्री। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री से। कितने टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा। तो ये कितना बनेगा बच्चों, पाई बाय 3 बन गया। तो थीटा के लिए जो 60 डिग्री होती है वो कितने के बराबर होती है, पाई बाय 3 रेडियन के बराबर होती है। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें, थीटा के लिए कितना अपन ले लें, 360 डिग्री। चलो इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। थीटा को 360 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 360 डिग्री हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें बच्चों, पाई बाय क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे। पाई बाय क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 180 डिग्री। यहाँ से कितना टाइम्स कटा आपका, 2 टाइम्स कट गया। कितना बचा आपका, 2 पाई हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि डिग्री को कैसे हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल से एक ही फंडा है कि 1 डिग्री की अगर आपको वैल्यू पता है तो आपको कितना हो के पूछता है तो हम लोग बाय यूनिटरी मेथड अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि कोई भी एंगल अगर आपका डिग्री में दे रखा है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम फंडा अब यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू पता है 180 बाय पाई डिग्री है, यहाँ पे ये समझ जाओ ये क्या किसमें डिग्री है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 रेडियन इक्वल टू क्या, 180 बाई पाई डिग्री है। तो x रेडियन मतलब x कुछ भी हो सकता है, 30 पाई रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन। तो उसमें क्या करेंगे, 180 बाई पाई को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई चीज़ अगर डिग्री में से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर रेडियन को डिग्री में मल्टीप्लाई करना है तो किससे मल्टीप्लाई करो, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे पाई बाई 180 और यहाँ पे क्या होगा, 180 बाई पाई होगा, है ना। हालांकि लॉजिक भी लगा सकते हो कि अगर डिग्री से रेडियन लेके जा रहे हो तो ये पाई तो ऊपर ही होना चाहिए, पाई तो नीचे नहीं होगा। तभी अगर ये 180 डिग्री नीचे रहेगा तभी डिग्री से डिग्री कटेगा। अब यहाँ पे क्या है, 1 रेडियन, अब यहाँ पे x रेडियन। तो x रेडियन ये आपका किस में है, x रेडियन में है। इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो नीचे भी आपका रेडियन में आना चाहिए, तो पाई यहाँ पे आ जाता है, इसलिए कट जाता है। तो अब हम लोग कन्वर्ट करने वाले क्या बच्चों, हम लोग ये कन्वर्ट करेंगे कैसे, जो है हम लोग कोई भी इस चीज़ को देख लो, इस चीज़ को याद रखो कि x रेडियन इक्वल टू क्या होगा, x इंटू 180 बाई पाई। 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। कब, अगर रेडियन को किसमें, रेडियन को देखो, इसको देखो, यहाँ से उठाया, एरो की डायरेक्शन किधर जा रही है, एरो की डायरेक्शन किधर जा रही है, रेडियन से किधर लेके जा रहा हूँ मैं, डिग्री की तरफ लेके जा रहा हूँ। क्योंकि रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करोगे। चलो अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि कन्वर्ट अब हम लोग को किस में करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग कन्वर्ट करना है अब हम लोग को कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। किस में लोग कन्वर्ट करेंगे बच्चों, रेडियन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो कुछ एंगल मैं रेडियन के फॉर्म में लिख देता हूँ। सपोज करके मैंने लिख दिया पाई बाई 6 लिख दिया मैंने, पाई बाई 4 लिख दिया मैंने, पाई बाई 3 लिख दिया मैंने, और भी लिख देता हूँ मैं, पाई बाई 10 अपन लिख दिया। ये सारी चीज़ें अब हमें क्या करना है, इन्हें कन्वर्ट करना है। तो हमें फंडा क्लियर है कि ये जो आपका एंगल है किसमें, रेडियन में है। ये आपका एंगल किसमें, रेडियन में। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। और हमें पता है कि रेडियन, हमें अभी मैंने ऊपर आप लोगों को सिखाया था कि जो आपका कि 1 रेडियन है होता है, 1 रेडियन इक्वल टू होता है कितना होता है आपका, 1 रेडियन होता है आपका 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। तो अगर 1 रेडियन में इतना है तो पाई बाई 6 रेडियन में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, वही फंडा, x इंटू 180 बाई पाई, वही फंडा। तो x की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो पाई बाई 6 इंटू में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और ये देखो ये डिग्री में 180 डिग्री है और ये पाई से पाई कट गया, देख लो। अब जो पाई से पाई रेडियन वाला पार्ट कट गया, दैट मीन्स जो एंगल बचेगा किस में बचेगा, डिग्री में बचेगा। तो ये लॉजिक के हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो यहाँ से अगर अपन कटेंगे तो कितने टाइम्स कटेगा, 30 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ से 6 टाइम कटेगा ना, 30 टाइम्स कटेगा। तो ये 30 ऐसे लिखना काफ़ी नहीं होगा, 30 डिग्री ऐसे लिखेंगे हम लोग।
अब ये एंगल अगर किसमें है, एंगल थीटा के लिए कितना है आपका π/4 रेडियन है। अगर रेडियन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना बस इतना भी छोड़ दोगे तो लोग समझ जाएंगे, ऐसे ही लिखा जाता है कि रेडियन में है। इसको हमें क्या करना है बच्चों, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका फिर से कि बस मल्टीप्लाई करना है। अब देखो रेडियन से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लॉजिक ऐसे लगाओ। कभी कभी अगर मान लो कन्फ्यूजन होता है, मान लो हमें पता है कन्फ्यूजन क्या होता है कि पाई पे 180 से मल्टीप्लाई करें या 180/π से मल्टीप्लाई करें, अक्सर करके यही आपका कन्फ्यूजन होता है। लॉजिक बहुत आसान है, अगर मान लो भूल जाते हो कि आपको ये जब पाई अगर जब तक पाई अगर रहेगा तब तक आपका एंगल किसमें रहेगा, रेडियन में। दैट मीन्स अगर डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस पाई को कटाना पड़ेगा। पाई तभी कटेगा जब वैल्यू इसमें नीचे में पाएगा, तो ये वाला अपन वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे 180/π। देख लो अगर इसे मैं सेलेक्ट करते हो तो 180 डिग्री बाई पाई हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपका पाई से पाई कट जाएगा और ये आपको कटेगा, कितना बार कटेगा, 4 × 16 4 × 25 45 डिग्री बन गया, ठीक है, 45 टाइम्स कटेगा। अब हम लोग आ जाते हैं किसी बच्चों π/3 पे। तो अगर अपन π/3 पे आते हैं तो π/3 पे ध्यान से देखो, π/3 में फिर से वही कहानी कि 180/π से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पाई से पाई ये कटेगा और ये 60 टाइम्स कटेगा तो ये 60 डिग्री आ गया। यहाँ π/10 है, फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे π/10 को, तो π/10 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितने से, 180 डिग्री बाई पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पाई से पाई कट गया और ये कट गया आपका कितना, 18 टाइम हो गया, 18 टाइम हो गया, तो ये 18 डिग्री हो गया। तो π/10 जो है आपका एंगल, अगर π/10 हो तो वो डिग्री में कितना होगा, 18 डिग्री हो गया। π/3 कितने होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। π/4 कितने बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा। इसको समराइज कर लेते हैं जो आपने पढ़ा था बहुत इजी तौर पे। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ कि अगर कोई चीज़ डिग्री में दे रखा और डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, आपका रेडियन में। देखो एरो देखो, एरो देखो इधर जा रहा है। डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या मल्टीप्लाई करना होता है, रेडियन करना है तो ऊपर में पाई आना चाहिए, π/180 डिग्री, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री में अगर कोई चीज़ है तो π/180 से मल्टीप्लाई करो तो रेडियन में आ जाएगा। फिर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि रेडियन से, देखो यहाँ से लो रेडियन से, अब एरो किधर चला गया, डिग्री की तरफ चला गया। तो अगर रेडियन से अगर डिग्री में पूछा है तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके रिवर्स है, डिग्री में कन्वर्ट करना। तो डिग्री के लिए ऊपर आना चाहिए 180, तो 180/π से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये चीज़ें अब तक हमने सीखी। अगर आपको बस इतना पता है तो सारा चीज़ जो हमने पढ़ाया है वो चीज़ आपको समझ में आ गया, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बच्चों पढ़ने के लिए क्या होती है कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ही सारी चीज़ें डिफाइन होती है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आपके राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो अपन ने लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिसमें एक एंगल का ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपका जो एक एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जैसे आपका कितना 90 डिग्री है, ठीक है ना। ओके, तो अब ये हमने ले लिया आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। मान लो कि ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या सी है, और ये मैंने क्या लिया, आपका एंगल थीटा ले लिया। अब देखो इनको साइड कैसे कुछ नाम देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की सब साइड्स को, वो देखते हैं। तो जो आपकी ये एंगल थीटा है ना, तो जो इसके सामने वाली बच्चे जो साइड होती है, इस साइड को जो थीटा के जो सामने की साइड जो अपोजिट साइड है उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। क्या हम बोलते हैं, अपोजिट साइड, या इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, तो जो थीटा की जो सामने वाली साइड होती है उसे अपोजिट साइड बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, इसी को ध्यान रखना। और जो थीटा से जो लगी हुई साइड है उसे हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड बोलेंगे। जो थीटा से लगी हुई ये जो साइड क्या है, थीटा जो एंगल से लगी हुई साइड, इसे हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड बोलेंगे, और इसी को हम लोग बेस भी बोलते हैं। अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो एडजेसेंट साइड है आप बोलोगे सर थीटा से लगी हुई जो दो साइड है, एक तो ये साइड है और एक ये साइड है, पर ये क्या है, सबसे बड़ी वाली साइड है। तो एक थीटा जो लगी हुई साइड है बड़ी होती है उसे अपन हाइपोटेनस बोलते हैं, वो नहीं होती है, अभी छोटी वाली एडजेसेंट साइड बोलेंगे, ठीक है ना। और ये जो आपकी साइड है वो 90 से अपन बोलते हैं, जो 90 डिग्री है उसके अपोजिट साइड है, इस वाले 90 डिग्री जो सामने वाली साइड है उसको हम बोलते हैं क्या बच्चों, हाइपोटेनस बोलते हैं। इस क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ओके, इतनी बातें क्लियर। जो एंगल कोई भी एंगल दे रखा होगा, थीटा इसके सामने की जो साइड होगी एंगल के सामने साइड उसे बोलेंगे अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे अपन एडजेसेंट साइड, ऐसे को बेस बोलेंगे और इसको हाइपोटेनस बोलेंगे। क्यों, इसको डिनोट कर लेते हैं, इसको ये परपेंडिकुलर होगा आपका, बी से अपन परपेंडिकुलर लिख देते हो, बेस इसको बी लिख देते हैं और हाइपोटेनस आपका एच लिख देते हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको आना चाहिए, ठीक है।
अब आपको पता होगा, आपका ये पे मैं पाइथागोरस का रिलेशन बता रहा था। पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर प्लस जो होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। तो ये हाइपोटेनस की स्क्वायर आता है, तो ये हाइपोटेनस में ऐसा करना रहेगा रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तो यहीं से आपको पाइथागोरस थ्योरम पता चलेगा, पता ही था, ये तो आपने पहले पिछली क्लास की चीजें, बस आपको एक रिवाइज कराया जा रहा है। तो ये जो आपका पाइथागोरस थ्योरम लगता है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लगता है। लेकिन अब हमें जो सीखना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीखना है। अगर ये चीज अब आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़ी आसानी से आ जाएगा। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर सीखते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो मैं इस वाले पार्ट को यहाँ पे मैं आपको ये मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो तो इसको अपन सीखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अपनी को क्या 6 रेशियोज होती है, कितने रेशियो की 6, लेकिन हमें फिजिक्स में पढ़ना है जो मेनली जो आपके रेशियो के 3 रेशियो, अगर ये 3 रेशियो आ गए तो और भी आपको आ जाएगा sin थीटा, cos थीटा और क्या होता है आपका tan थीटा। अब ये बच्चों sin थीटा क्या होती है ना, sin थीटा जो ये होता है अपोजिट साइड। sin थीटा क्या हुआ, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनस हो जाएगा। अपोजिट साइड अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस। ओके, इस चीज को ध्यान रखना। या अपोजिट साइड को अपन क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं, हाइपोटेनस को अपन हाइपोटेनस लिखते हैं। मैं तो बोलूंगा कि जो भी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस याद रखोगे बेहतर होगा, इसको याद रखो, इससे क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट हो जाता है। cos थीटा क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। cos थीटा क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस आ जाएगा। और हम लोग जो है एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, तो b बाई h लिख सकते हो। जो आपका tan थीटा हो जाएगा बच्चों, वो जो होने वाला है आपका tan थीटा, वो होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन में, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन में वो हो जाएगा एडजेसेंट साइड। इस जो ऐसे में लिखवाया है आप ऐसे याद रखो तो बेहतर होगा, मैं तो बार बार ये बोलूंगा आपको पता चल जाएगा। हालांकि अपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड को हम क्या बोलते हैं बेस बोलते हैं। ये तीनों आपकी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली आपकी यही फिजिक्स में यूज होती हैं, और जो रेशियोज होती है इनके रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे sin थीटा का आपका रेसिप्रोकल बनता है, sin थीटा का रेसिप्रोकल अपन बोलते हैं cosec थीटा बोलते हैं। sin थीटा जो रेसिप्रोकल हो गया उस sin थीटा का रेसिप्रोकल हम लोग क्या बोलते हैं cosec थीटा बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल है, कोई बोले cosec थीटा क्या हो तो sin थीटा का जो भी चीज है उसे उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो यहाँ पर p/h है तो ये आपका h/p हो जाएगा। cos थीटा का रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं sec थीटा बोलते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 1/cos थीटा। और tan थीटा का रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं क्या cot थीटा बोलते हैं। जो मोस्टली फिजिक्स में आपकी यूज होने वाले जो भी आपके ये जो आपके 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये बहुत ज्यादा यूज होती है, पर आपको ये भी आना चाहिए। तो ये आपके कितने रेशियो 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और आपको ये पता चल गया, ठीक है ना। sin थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा क्या होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस वाली जो आपकी टर्म आ रही है दो ही चीज में आ रही है, एक तो sin थीटा में और इसमें cos थीटा में। tan थीटा में क्या होता है जो रिलेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है। चलो अपन देखते हैं कि अगर आपको sin थीटा cos थीटा tan थीटा लिखना आता है कि नहीं, उसके लिए अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल सा। सपोज करो कि आपका ये ट्रायंगल है, आपका राइट हैंड ट्रायंगल है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या सी है। राइट हैंड ट्रायंगल इसको 90 डिग्री ऐसे करना बोल के 90 डिग्री, ये अपन ने मान लिया क्या थीटा है। तो अब हमें यहाँ से और मान लो कि ये आपका कितना आपका ए है, बी है, आपका सी है, ये साइड्स की लेंथ है। ए बी की जो लेंथ है ए है, AC की जो लेंथ है स्मॉल बी है, और BC की जो आपकी लेंथ है ये आपकी स्मॉल सी है। हाँ BC की जो ये जो लेंथ आपकी स्मॉल सी आपकी लेंथ, इसकी कितनी लेंथ है A है, इसकी कितनी आपकी लेंथ B है। अब हमें लिखना है sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ठीक है। sin थीटा cos थीटा और tan थीटा, ये तीन चीजें बच्चों को लिखना है। sin थीटा क्या होता है अपोजिट साइड, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या होता है A है, तो A बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दोनों का 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो आपकी क्या होती है सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो है ट्रायंगल वो आपकी क्या कहलाएगी हाइपोटेनस कहलाएगी। तो ये जो चीज आपकी हाइपोटेनस है वो आपकी अपोजिट साइड है, और ये क्या है एडजेसेंट साइड होती है ना, जो थीटा से लगी हुई जो साइड होती है, थीटा से जो लगी हुई साइड होती है उसे एडजेसेंट साइड बोलते हैं। तो ये आपकी तो एडजेसेंट साइड होगी, ये थीटा के सामने साइड होगी अपोजिट साइड होगी, और ये क्या होगी जो 90 डिग्री सामने साइड होती है वो होगी आपकी हाइपोटेनस। sin थीटा में सिखाया था क्या आपको, sin थीटा क्या होता है अपोजिट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। sin थीटा के सामने जो साइड होगी वो होगी अब थीटा के जो सामने साइड होगी वो होगी आपकी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अपॉन में क्या होगा हाइपोटेनस A बाय B हो जाएगा। cos थीटा क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन में, cos थीटा क्या होगा थीटा से लगी हुई जो साइड होगी एडजेसेंट होगी,
इसी को अपन बेस ही बोलते हैं, है ना। cos थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, c बाई बी हो जाएगा। और जो आपका tan थीटा होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कितना होगा, a बाई c हो जाएगा, ठीक है। वही बोले cos थीटा क्या होगा, तो b बाई a, sec थीटा क्या होगा, b बाई c, और यहाँ पे cot थीटा अपन क्या होगा, c बाई a, क्योंकि tan cot थीटा क्या होता है, tan थीटा रेसिप्रोकल, sec थीटा cos थीटा रेसिप्रोकल, और cos थीटा sin थीटा रेसिप्रोकल। एक और अपन क्वेश्चन कर लेते हैं। वो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लो कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना इंटीरियर यहाँ पे, ये अपन बोलते हैं ए, अपन बोलते हैं बी, और ये अपन बोलते हैं सी। मान लो कि आपका एंगल थीटा है, ये दूसरा इधर ले लेते हैं, ये आपका क्या एंगल थीटा, ये आपका एल है, ये आपका एम है, ये आपका एम है। फिर वही कहानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा लिखना है। तो साइन थीटा आपने लिखा, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया कि इसके सामने वाला हो गया। अब अगर ये हाइपोटेनस हो गया, ये साइड अगर हाइपोटेनस होगी तो एक तो बेस होगी और क्या परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर इसके सामने जो साइड होगी परपेंडिकुलर बोलेंगे, अपोजिट साइड बोलेंगे थीटा के सामने वाली, और वो जो साइड बनेगी एडजेसेंट साइड बन जाएगी। तो sin थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन में, वो साइड थीटा का वो साइड अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वाली साइड। तो n अपॉन में क्या होगा, हाइपोटेनस हाइपोटेनस कितनी आपकी m के बराबर है। cos थीटा क्या होगा बच्चों, cos थीटा होगा एडजेसेंट साइड, यानी कि थीटा से लगी हुई साइड। थीटा से लगी हुई साइड आपकी एक ये है, एक ये है। ये तो 90 के सामने आपको ये नहीं होगा, वो आपका एडजेसेंट साइड होगा। एडजेसेंट साइड क्या करता है, बेस होगा। तो यहाँ पे ये बेस बन गया बच्चों। बहुत बार बेस लोग सोचते हैं कि जिस मतलब जो ट्रायंगल में टिका हुआ है वो बेस नहीं होता बच्चों, गलती बिल्कुल ही है। cos थीटा क्या होगा, अब क्या होगा आपका एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड कितना देखो वहां से l अपॉन क्या होगा, m हो गया। उसके बाद क्या आपका tan थीटा है, tan थीटा क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन में क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, यानी कि n बाय l हो जाएगा। तो ये अपने को समझ लेगा sin थीटा cos थीटा tan थीटा, ओके। अब क्या बच्चों कि आपको कुछ एंगल्स आने चाहिए, ठीक है। ये तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या होता है कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तभी आपका काम चलेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वो आपके एंगल लेते होंगे। तो इन sin थीटा cos थीटा tan थीटा कुछ वैल्यू होती है। चलो एक और कुछ रिलेशन लिख लेते हैं। मान लो कि एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये राइट हैंड ट्रायंगल आपका, और मैं बोलते हैं 37 डिग्री है, और ये क्या 3 है, और ये क्या आपका 4 है, और ये क्या आपका 5 है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर ये 90 डिग्री, अगर ये 37 डिग्री होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये 53 डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है तो इन दोनों 90 डिग्री होना पड़ेगा, तब 180 होगा। तो ये आपका 53 डिग्री होगा। ये पहली बात। मैं बोल रहा हूँ कि आप बताओ sin 37 डिग्री क्या होगा। sin 30 डिग्री का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड क्या 3/5 होगा। cos 37 क्या होगा बच्चों, एडजेसेंट साइड क्या होगा, एंगल से लगी हुई साइड, जो भी एंगल बोल रहा है उससे लगी हुई साइड एडजेसेंट होगी। तो इससे लगी हुई साइड एक ये है, तो ये तो 90 के सामने वाले तो होगी नहीं, एडजेसेंट साइड अभी ये होगी आपकी। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट साइड कितनी 4 है, 4 बाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं tan 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो 37 डिग्री के सामने साइड अपोजिट साइड होगी 3, और एडजेसेंट साइड कितनी आपकी ये 4 है, 3/4 होगा। मान लो ये ही सारा क्वेश्चन अगर मैं ऐसे कहता हूं, आप मेरे को ये बता दो, ठीक है। हमने 37 के लिए बना दिया, अब मेरे को आप जो है 53 के लिए बताओ कि sin 53 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब sin 53 के लिए क्या होगा, अपोजिट साइड कौन सा होगा, ये होगा आपका। तो 4 बाई क्या हो गया, हाइपोटेनस कौन सी, फिक्स हाइपोटेनस, ये 5 होगी, 4/5 होगा। मान लो बोलता है cos 53 डिग्री, तो एडजेसेंट साइड 53 डिग्री से लगी हुई साइड क्या होगी, एडजेसेंट होगी। तो 53 से लगी हुई डिग्री साइड तो कौन, एक ये है और एक ये। लंबी साइड वाली तो होगी, छोटी साइड वाली तो ये एडजेसेंट साइड होगी। अब देखो 53 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड ये 3 है, और 37 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी आपकी 4 है। तो ये एंगल के अकॉर्डिंग सबसे चेंज हो जाती है, मात्र जो फिक्स रहती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। इस चीज को ध्यान रखना है। इसलिए मैं बार-बार परपेंडिकुलर और बेस करने के बजाय मैं ये बोल रहा हूं अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड। cos 53 डिग्री क्या है, एडजेसेंट साइड, यानी 3 बाई क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन में, और एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनस। tan 53 डिग्री की अपन बच्चों बात करें तो अपोजिट साइड अपॉन में tan 53 डिग्री सामने साइड का अपोजिट साइड ये होगी, और अपॉन में एडजेसेंट साइड, और एडजेसेंट साइड अपॉन में ये 3 होगी, 4/3 होगी, ठीक है बच्चों। अपन लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ बताया था कि कुछ एंगल्स आपको स्टैंडर्ड एंगल होते हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड आपको कुछ स्टैंडर्ड आपको रिलेशन स्टैंडर्ड कुछ चीजें आपको याद होना चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। जैसे मान लो sin 0, sin 30, sin 90 की सारी चीजें पता होना चाहिए। मान लो कि यहाँ पर अपन थीटा लेते हैं इस साइड, और अपन यहाँ पे लेते हैं आपका sin थीटा, यहाँ ये अपन ने लिया cos थीटा, यहाँ पर अपन ने लिया tan थीटा,
और एंगल में यहाँ पे मैं ये थीटा को 0 डिग्री अपन रख डिग्री में भी लिख रहा हूँ, थीटा को 45 डिग्री, थीटा को अपन 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। जीरो के बाद क्या आएगा 30 डिग्री, जीरो के बाद क्या आएगा आपका 30 डिग्री है ना, जीरो के बाद क्या आएगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद हम लोग क्या देखेंगे 45 डिग्री, 45 डिग्री के बाद हम क्या देखेंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद हम क्या देखेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ स्टैंडर्ड रिलेशन आपको याद रखिए। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे लिखने का इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा थीटा कितना 0, साइन 0 मतलब साइन 0 होता है, इसमें आएगा इसका मतलब साइन 30 होगा, साइन 30 कितना होगा आपका 1/2, इसमें 40 साइन 45 हो जाएगा इस लाइन में चलेगा, साइन 45 कितना हो जाएगा आपका 1/2 होगा, साइन 60 कितना आएगा आपका √3/2 होगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। या मैं चले आपको cos थीटा देखो cos 0 1, cos 30 होता है आपका √3/2 होता है, cos 45 होता है 1/2 होता है। अब cos जो आपकी 60 होगी वो होती है आपकी sin 30 पर 1/2 बराबर, cos 90 आपकी 0 होती है। अब tan की बात करें तो tan थीटा जो tan 0 0 होता है, ये जो आपका बच्चों होता है ये आपका होता है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री आपकी 1/√3 बराबर होती है, और ये आपका tan 45 1 होता है, tan 60 होता है आपका √3 बराबर होता है, और tan 90 जो होता है आपका इनफाइनाइट होता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल पता है तो इसके लिए इसके बाद जो भी आपका 90 डिग्री से बड़ा है, मान लो sin 90 आपको पता है 1 है, मान लो किसने बोला कि मुझे बता दो sin 250 डिग्री 50 डिग्री, तो अगर मोर देन 90 डिग्री से अपन जितनी भी एंगल उनको निकालने के लिए अपन एक मेथड यूज करेंगे जिसको अपन बोलेंगे कॉस्ट मेथड बोलेंगे, या जो भी कुछ कॉस्ट ट्रिक बोलो, तो ये अपन सीखने वाले हैं कॉस्ट ट्रिक, है ना। तो ये जो अपन चीजें अपन कल के लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे, या हो सकता है तो यहीं पे देख लेंगे, कोई उसका कोई इशू नहीं है, कास्ट अपन देख लेंगे। ओके, तो क्या बच्चों थैंक यू।